है सीआईए 1 का इंस्पेक्टर संदीप चैल। उसने 3 दिन हुए ऐसा सिस्टम कराया अग भाई रामफल के लड़के को इनकाउंटर कर दूंगा मैं। रात न 1 बजे के लगभग 12:30 या 1 बजे के लगभग संदीप ने टेलीफोन कराया राजन से, सरकारी नंबर तय, और 2 गुंडे थे शिवा के। 70-80 लाख रुपये एक इंस्पेक्टर रुपये लाभ है, और खान के तो लाले पड़ रहे, किसान के 20-20 किले की जमीन उनके तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। सब अपना बखत बेचारे यू 80-80 लाख की रोड़ा की जमीन ले यू मारा फिर गोली मार दे, तो लालची है। तो हम तो चाहूँगा यू भाई हमारा बचाव कराया जाए, और हम तो आईजी कर, मुख्यमंत्री कर, डीजीपी का भी जाएंगे। यू मारा तो गोली मारे, मैं उरे बैठा इसके चरणा में हूँ, अम्बेडकर जी के चरणा में, यू ही बाय मारे तो गोली, जब इतनी धमकी दे रही हो हमने। सीआईए 1 के इंचार्ज पर लगे गंभीर आरोप, एसपी के संज्ञान पर इंस्पेक्टर लाइन हाजिर डीएसपी को सौंपी जांच। पानीपत जिले के नंगला पार निवासी रामफल ने एसपी भूपेंद्र सिंह से मुलाकात कर उनके सामने रिकॉर्डिंग पेश की। सीआईए 1 के इंचार्ज पर पहले से चल रहे पारिवारिक जमीनी विवाद के बीच में आने के आरोप लगाए, जिसके बाद एसपी के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और इंचार्ज को लाइन हाजिर कर मामले की जांच डीएसपी आत्माराम को करने के निर्देश दिए। क्या कुछ कहा शिकायतकर्ता और डीएसपी ने, वह भी आप सुनिए। मैं हूँ रामफल सनोह मांगेराम, गांव नंगला पार से, और मैं उरे जो आया हूँ कोर्ट में और एसपी साहब की शरण में आया हूँ। मतलब मेरे साथ तीन दिन पहले हादसा होने का खतरा था, हमने जरूर हमें पता चला। जो एक है सीआईए 1 का इंस्पेक्टर संदीप चैल, उसने 3 दिन हुए ऐसा सिस्टम कराया अग भाई रामफल के लड़के को इनकाउंटर कर दूंगा मैं। और उसने मारा आपस का झगड़ा भाइयों का, उसने बीच में बढ़कर 2 किले ज़मीन है औने पौने दामा में ले ली, और ज़मीन करोड़ रुपये किले के साबित है। और उसने ये बात कही कि भाई इसका राजन का इनकाउंटर कर दूंगा मैं, तुम ज़मीन मेरे से दे दो। उन्होंने ज़मीन दे दी, और वो बंड पार्ट गया उस बात का। किसी ने यह बात कह दी भैया ज़मीन ले ली, और इसने तो राजन मारना था। तो इसको बचाने में मनमोहन सिंह बढ़ाना था, मैंने बात करी, मनमोहन सिंह ने पूरा रोल अदा कराया। उस तक संदीप तक आया भाई ये मेरे आदमी है, शरीफ आदमी है, और तो इस चक्कर में ना बढ़ा, इसमें ना बढ़ा। तो उसने फिर राजन तक टेलीफोन कराया, भाई बेटे उन्होंने रिश्तेदारी का डी में तेरा मामा लागू ऐसे है, और ये तो जो हो गया तो इसने छोड़ इस बात ने। चलो हमने इस बात को भी इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं भाई, हम देख लेंगे बाद में। और त्योहार का दिन था, क्यों दिवाली भैया दूज, कल भैया दूज पे यू अपनी सिस्टर के पास गया हुआ था राजन, और भी इसके पास मिस कॉल आई 5-4 संदीप की। तो फिर यू रात न 1 बजे के लगभग 12:30 या 1 बजे के लगभग संदीप ने टेलीफोन कराया राजन से, सरकारी नंबर तय, और 2 गुंडे थे शिवा के। तो इस तेनू कहा भाई तो ज़मीन के चक्कर में क्यों बड़ा, मैंने ज़मीन ले ली तो के चक्कर में बड़ा, भाई तो ले ले कोई बात नहीं, हमने कोई नहीं, हमने पूछा तो करा आपस में भाई हम तेरी ज़मीन लें, तुमने कोई रोड़ा है थारा कुछ है। तो इसने नहीं, किसी ने तो अपनी दबंगता दिखाई भाई, मैंने 5-4 तो इनकाउंटर कर रखे, और मैं अपने गांव में बदमाश भी रहा हूँ, और मैं इस बात ने छोरे तन खोई दूंगा, उसने शब्द भी कहा। और 70-80 लाख रुपए मैंने की ज़मीन ली है। 70-80 लाख रुपये एक इंस्पेक्टर रुपये लाभ है, और खान के तो लाले पड़ रहे, किसान के 20-20 किले की ज़मीन उनके तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। सब अपना बखत बेचारे यू 80-80 लाख की रोड़ा की ज़मीन ले। तो हमने पुलिस पर पूरा मतलब एतबार है भाई, इतनी बढ़िया है हमारी पुलिस भाई, दलाली तो नहीं करा कोई आदमी बीच में बढ़कर। इन्हें दलाली करिए तो ज़मीन सारी था जाएगा हमारी आस्ते आस्ते, ऐसे बिढ़ा जाएगा हमने भाइया ना है, और यूँ सारी ज़मीन हड़प लगाई। तो भाई इसका हमारा मतलब जो एमएसपी का पेश होया, एसपी ने संज्ञान लिया, सही जैसे भी लिया उन्होंने मेरे साथ आश्वासन दिया, एसपी साहब भले आदमी हैं, और हम तो चाहूँ मैं यू मारा फिर गोली मार दे, तो ये तो लालची है। तो हम तो चाहूँगा यू भाई हमारा बचाव कराया जाए, और हम तो आईजी कर, मुख्यमंत्री कर, डीजीपी का भी जाएंगे सोमवार ने, गुहार लगाऊंगे भाई यू हमारे पीछे क्यों लग रहा। इसने पहले भी धमका मेरा लड़का, पहले भी बात हुई भाई, झगड़ा तो किसी के साथ भी हो, घर में कौन कराए जिसका आपस में झगड़ा नहीं हो, लेकिन पुलिस का तो काम नहीं है यू वो झगड़े के बीच में बढ़कर भी तो बदमाश बना रो कर इनकाउंटर करो और फला करेगा। तो इसने ऐसे काम करे हैं।
मैंने एक एप्लीकेशन अपने थाने में दी सनौली और एक एप्लीकेशन एसपी साहब को दी। भाई ये भी यू मारा तो गोली मारे, मैं उरे बैठा इसके चरणा में हूँ, मैं अम्बेडकर जी के चरणा में यू ही बाय मारे तो गोली। जब इतनी धमकी दे रही हो हमने, इतनी चैलेंज कर रहा अतीब तो भाई मारा तो यू रिक्वेस्ट है भाई सरकार तक भी, अफसरों तक भी, सारे भाईचारे तक भाई यू इसने नजायज़ फ़ायदा उठाया हमारा बीच में बढ़ कर, जो कि उठाना नहीं चाहिए था। एक तो भाईचारे पंचायत तो एक यार यानी कि पंचायत तौर पावे, एक तो भाईचारे के तो हमने समझा हुआ है। कदी का तेरा लड़का पिस्टल रखता है, भाई पिस्टल रखता है, यो पिस्टल तो फौजी है, एक लड़का उसके साथ रहा है, वो तो उसके वो ले रहा था उसने, तो उसने बताया भाई मैं लाइसेंस की पिस्टल है और मेरे साथ ये लड़का रहा है। और बढ़ाना साहब थे, मन दी वह क्लिप भी दी, उसको बताया मैंने, उसने भी इसको समझा। यूँ नहीं मानना क्योंकि लालच की पट्टी बहुत बुरी हुआ है, इसका लालच की पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो ज़मीन 2-2.5 करोड़ की है जो इसने 80 लाख में ली है। ज़मीन 2 किले के लगभग है और वो सड़क पे है ज़मीन। तो एसपी साहब ने कहा भाई, उसने डीएसपी साहब आत्माराम को मैंने दे दिया है और वो इसमें इंक्वायरी करेंगे। और बन तो यह है भाई 80 लाख रुपये, फल तो ये बताइए करते लिया 80 लाख रुपये हैं, जो इंस्पेक्टर 80 लाख रुपये, करोड़ रुपये एक दिन में बनाया था तो कितनी बड़ी चीज़ हो सकी। तो मेरी तो यह रिक्वेस्ट है भाई पुलिस मेरी मदद करे इसमें, और जो है इसने सिस्टम करना है भाई, इसका बचाव ही तो सस्पेंड करे चाहे टर्मिनेट करे, तो हमने मारे तक तो लालची है, तो जब जमीन ले रहे हो। देखिए, ये था कोई मामला और एसपी साहब के संज्ञान में ये बात आई थी। उसकी शिकायत जो इफेक्टेड आदमी थे उन्होंने की थी एसपी साहब के सामने। तो एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको जो इंचार्ज था सीआईए का, जिसने ये हरकत की थी, उसको लाइन हाजिर कर दिया है और उसकी जांच डीएसपी पानीपत को दे दी है। तो उसमें जांच होएगी और जो उसका फॉल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी।